भाई मुंबई स्क्रीन अभी शेयर जो करनी। मौसम भाई वो कोई भी ना करे। अभी जो हमने किया है जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल किया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रेडिंग करना कितनी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी उसको जी फॉलो बिल्कुल ना भाई। करे, कोई भी वो हरकत ना करे, कोई भी ट्रेड लेने, मैंने नहीं कहा, अल्लाह माफ करे। मैं हाँ कोई नहीं इधर नहीं कोई भाई। मैं मैं कोई इधर सिग्नल ग्रुप नहीं खोल के बैठा हुआ। सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी तरह ट्रेड्स ओपन होती है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेडेक, जब हमारे बाइंग जोन पे है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ऑलरेडी जो एक मूव शुरू हो चुका है, जिसने मजीद ऊपर जाना है, भले टारगेट नीचे का भी है, छोटा सा हेड एंड शोल्डर का बिटकॉइन का, तो कप है। तो प्राइस ने आखिरकार ऊपर ही जाना है और फायदा ही होना है इंशाल्लाह, नुकसान के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं फिर। अभी मुझे ये बताएं, जिसको जो सवाल करना है, जैसे मोहसिन भाई ने सवाल किया, करने मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। फोर्थ कंसेक्यूटिव जूम सेशन है मेरा, अल्लाह की रजा के लिए। बताएं। मैं हाजिर हूँ। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिमांशु भाई आप स्क्रीन शेयर करें क्योंकि आप होस्ट हैं। नहीं तो मुझे इजाजत दें, मैं शेयर करूं। और आप शेयर करें, ताकि वो पोजीशंस भी खुली हुई ना दिखेंगी सबको। जी भाई मैं जी। अभी करता हूँ। जी प्यारे भाई, सवाल करना चाह रहे थे, करें। जी जी फारूक भाई। फारूक भाई जैसे आप हमने सुबह बताया था ना कि वनडे में और थ्री वीक में बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी नीचे, लेकिन थ्री जी। डे में वो थ्री डे में ओवर सोल्ड थी, तो जी, उसी और वजह से ऑन प्राइस टाइम उठी। में डबल बॉटम भी था। जी, डबल बॉटम भी था सर। ऐसा हमको सारे टाइम फ्रेम देखने चाहिए कि अगर जी एक में। मेरी जान, आपने वीकली और 3 डे दोनों को जरूर देखना है वाइल बीइंग अ ट्रेडर। कभी भी इग्नोर नहीं करना। और मंथली टाइम फ्रेम, और इसी तरह ट्रेडिंग व्यू पे जाकर 3 मंथ कैंडल भी देखो, 6 मंथ कैंडल भी देखो, ईयरली कैंडल भी देखो, सब देखना होता है मेरी जान। कुछ भी इग्नोर नहीं करना होता। और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। बट जब आप ट्रेड ओपन करने लगते हो तो फिर उन्हें भी देखना पड़ता है ना। समझ रहे हो? मिसाल के तौर जी पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, लाइन से 6 आवर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में, 12 आवर टाइम फ्रेम में आपको हैमर कैंडल बनती दिख रही है सब में एक साथ, तो वो लॉन्ग पोजीशन का टाइम है, तो उधर लॉन्ग खोल दो। ठीक है? इसी तरह उसको इग्नोर नहीं करना। और इसी तरह देखो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें बाउंस बैक के चांसेस हैं तो ही, वरना वहां भी नहीं। क्योंकि फिर वो एक इंड्यूसमेंट लेवल है, वो एक आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो बन रही है वो कैंडल रस्ते में। और उसके बाद एक लोअर हाई बना के फिर प्राइस ने नीचे ही गिरना है। और अभी भी कुछ सेम सूरत हाल है। वीकली टाइम फ्रेम में हमने गिरना बंद नहीं किया है, बट इन मिडल अगर देखा जाए, रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है। हमें जो बाउंस बैक मिला है, भले वीकेंड पंप था, एट द एंड प्राइस ने ऊपर जाना है। 3 डे टाइम फ्रेम में हमें 29,000 तो दिखाना है बिटकॉइन में। जब 29,000 तक बिटकॉइन जाएगा और बीटीसी डोमिनेंस भी साथ साथ गिर रही होगी, तो आल्ट ने भी साथ साथ पंप करना है। ये सब पता है ना, हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन। क्लियर हो गई बात जी जी भाई? बिल्कुल। अभी जल्दी जल्दी मुझसे सवाल कर लो, मेरा गला बहुत बुरी तरह सूख रहा है। जी 4 जूम सेशन की है। जी जी। मैं हाजिर हूँ अल्लाह की रजा की। वकास भाई भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे उस वक्त। मैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह एनालिसिस करते हैं, और प्रोसेस जो कि रेलिवेंट है, बाकी कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, वो बता रहा था। तो उस वक्त भी आप सवाल करना चाह रहे थे वकास भाई, आप भी अगर हैं तो सवाल कर लें। जी भाई, मेरा एक और सवाल और है प्राइस सेक्शन को लेके। फर एक सेकंड, आप सवाल कीजिएगा। किसने चैट पे भी लिखा है, फारूक भाई आपने आज प्री मार्केट एनालिसिस में बताया बीटीसी मूव डबल बॉटम सेम लाइक 16,210 एंड 16,320, जो हमारा 12 दिसंबर का और 25 दिसंबर के दो डबल बॉटम लगा था। इट मींस बीटीसी 25 के से नीचे नहीं आएगा, सेम लाइक बिफोर। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा टारगेट नीचे का क्या आ रहा था हिमांशु भाई, जो मैंने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया आपको? हेड एंड शोल्डर जी का भाई नेक लाइन। नीचे के टारगेट 23,000 से लेकर 25,000। हाँ, ये तो एक नेक लाइन का टारगेट था, एक हेड एंड जी शोल्डर का। लास्ट कोड भाई के छब्बीस अलावा अगर हजार हम वीकली क्या टाइम था। फ्रेम में मजीद गिरे तो और नीचे भी जा सकते हैं। सीएमई गैप उसके जी भी नीचे है, रियलाइज प्राइस उसके भी नीचे है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कोई पत्थर की लकीर नहीं कि बिटकॉइन 25,000 से नीचे नहीं जा सकता। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है प्यारे भाई। ये जो भी भाई जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उल्टा लिखा है लव यू फारूक भाई। आई जी होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सवाल कर लें भाई, आप जो भी कर रहे थे। जी फारूक भाई, मैं प्राइस एक्शन को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ अभी।
वो जी प्राइस जी एक्शन जी का भाई ये तो बिल्कुल बिल्कुल समझ कंफ्यूज आ नहीं गया होना, कि प्राइस नीचे बिल्कुल जा रही है कंफ्यूज तो नहीं होना। जो बात नहीं समझ में आ रही खुलकर पूछे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन ही मारती है एक ट्रेडर को, क्या चीज मारती है? इमोशंस और कंफ्यूजन। 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 जी जी भाई। जी बताएं। भाई जैसे अभी देखें करंट नीचे जो वॉल्यूम है भाई, इसमें लास्ट जो देखें जो बड़ी सी विजय बार है वॉल्यूम की, उसमें वो स्ट्रॉन्ग बेरिश था इसी चार्ट में भाई, लेफ्ट साइड पे। स्क्रीन जी दिख रही जी है हाँ, जी क्या? भाई। यहाँ से हिमांशु भाई, ये वाली बड़ी बार जो है, हाँ। जी जी जी, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ, उसके बाद फिर वीक वीक बेरिश हो गया, उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, उसके बाद साथ ही में आगे जाके वो फिर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। तो इस तरह ये जो तेजी से जो, साइडवेज रेंज मार्केट आप देख रहे हैं। आप जी प्राइस एक्शन को रीड ही नहीं कर रहे हैं। आपको बाइंग कैंडल 25,751 हैमर नहीं दिख रही? जी, ये वाली कैंडल दिख रही है भाई। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? उसके बाद फिर मैं आपको कहता हूँ कि 50,000 बीटीसी सोल्ड। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर प्राइस नीचे नहीं गिरी, फिर वहीं पर लिख रहा हूँ कि नो नीड टू पैनिक, फिर से बाइंग होगी, फिर से प्राइस ऊपर जाएगी। तो क्या प्राइस ऊपर नहीं गई डबल बॉटम मार के? 25,751, 25,850, ये डबल बॉटम नहीं है? और इसका सीधा बिल्कुल सीधा भाई। टारगेट 29,000 नहीं है? 29,000। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये कैसे देखते हैं? नेक लाइन तक उठाएं डबल बॉटम को, और नेक लाइन को रखे ऊपर ब्रेकआउट के। ब्रेकआउट किया है हमारा, उसके ऊपर रखें वर्टिकल लाइन, तो आपको टारगेट दिख जाएगा 29,000 कुछ। ठीक है। मैंने आप लोगों को 29,077 पता नहीं कब से बताया, 29,074 भी। जी क्लियर हो गई बात भाई? प्राइस एक्शन को रीड करना सीखें। आपको सिंपल बाइंग कैंडल दिख रही है, हैमर कैंडल दिख रही है, हर टाइम फ्रेम में दिख रही है, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट जूम सेशन में। 5 मिनट, 15 मिनट, 15। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, सब में हैमर कैंडल बन रही है। एक दिन के कैंडल पे भी, वन डे टाइम फ्रेम में भी। क्या है वो? लॉन्ग है। उसके बाद क्या हुआ? लॉन्ग हुआ। भले 25,700 में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि अभी गिरेगी प्राइस, वो गिर गई अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वो 50,000 बिटकॉइन सोल्ड हो, उसके बाद फिर उठाने आनी था, तो डबल बॉटम नहीं लगा डबल 25,850 बॉटम। में। हाँ, जी फिर प्राइस बिल्कुल। उठी ना 25 मई को। बस 25 मई से उठ ही रही है प्राइस, और अभी गिरेगी। एक वो लेगी, ठीक है ना, सम लेगी, एक रीटेस्ट लेगी 4 आवर टाइम फ्रेम में 50 डेज की ईएमआई के ऊपर, या उससे भी नीचे निकल जाएगी आपके बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और फिर उसके बाद ये हमारा बाइंग जोन है, बाइंग लेवल है। या तो मजीद ऊपर जिसका सफर शुरू होगा, या फेक आउट होके फिर नीचे हमारे नीचे के टारगेट्स। ठीक है ना, नीचे के टारगेट्स तब तक वैलिडेट है जब तक बिटकॉइन की प्राइस कहां तक नहीं चले जाती। कौन बताएगा कहां तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं चले जाती? जब तक नीचे के टारगेट्स वैलिड है। जी भाई 32,000 का 25,000 के ऊपर। लेवल। 25,000। हाँ, 32,427.5, जहां पर लास्ट ईयर थी। ठीक है ना, जो लास्ट हमारा लोअर हाई बना था नाम का, असल लोअर हाई तो 48,200 था। जी। और कोई सवाल हो किसी के जहन में, अपार्ट फ्रॉम जिस तरह भी पूछा वकास भाई ने डबल बॉटम के बारे में, साइडवेज रेंज मार्केट के बारे में, कि कैसे ऊपर नीचे होकर प्राइस फिर ऊपर निकल गई? तो इसलिए निकल गई क्योंकि डबल बॉटम लगा ना। कि फरूख भाई जी ने आपको पहले बता दिया था कि ये है 25,751 वाली कैंडल बाइंग कैंडल है। हाँ हाँ जी भाई, मेरा एक सवाल था। जी मेरे भाई, और ये कोई हद में नहीं मान लेना प्राइस, देखा जाए तो अभी भी हवा में ही, इसको हाथ में नहीं मानकर चलना। एक्चुअल सपोर्ट इसके बहुत नीचे। जी जी भाई, एक छोटा सवाल था। जब आप बोलते हो कि वीकेंड पे ट्रेड नहीं करनी होती है ना, वो आप कौन से टाइम को मद्देनजर में कि आप रख के बोलते हो? यूएसए मार्केट को? कि क्योंकि हर कॉन्टिनेंट की डिफरेंट मार्केट्स ओपन होती है, क्लोज होती है डिफरेंट टाइम्स पे। हम तो शिकागो जब हम, मर्चेंट एक्सचेंज गैप को मानकर चलते हैं, सीएमई गैप को, और वो यूएसए का ही मानकर चलते हैं मेरे भाई। वही टाइमिंग देखते हैं। जो आप देखें हाँ जी हाँ शिकागो जी। का, यूएसए का क्या टाइम चल रहा है, न्यूयॉर्क का क्या टाइम चल रहा है, उस हिसाब से रेलिवेंट अपने स्टैंडर्ड टाइम को आप वो मैच करो। उस हिसाब से आप देखोगे कि फ्राइडे की रात को, ठीक है ना, हर वीक फ्राइडे की रात को आपका यहाँ पर यूएई के हिसाब से तो 1:30-2 होता है। ठीक है, कुछ ऐसा हाँ जी होता हाँ है। जी। आप देख लो इंडिया का क्या होता है। उस हिसाब से आप देखोगे कि मार्केट बंद हो गई। जब आप देखोगे मार्केट बंद हो गई, तो आप देखोगे कि बिटकॉइन में वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो मैनिपुलेशन आसानी से होती है, गिरती प्राइस उड़ जाती है, उठती प्राइस गिर जाती है। ठीक है। जी भाई। कम वॉल्यूम की वजह से फिर एक्सचेंज जो ऑनर्स हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट मेकर्स हैं, वो क्या मिलकर क्या करते हैं, प्राइस को अपनी मर्जी से उठाते गिराते हैं, लिक्विडिटी ग्रैबिंग करते हैं, लोगों को
उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, उनके स्टॉप लॉस हंट करते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग में, उनको मार्केट से बाहर करके फिर मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ जाती है। जी भाई जी। मैंने कंफर्म ही करना था, कि मुझे ना कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स ओपन डिफरेंट टाइम्स पे होती है। मैं कहा भाई से एक बार कंफर्म कर लेंगे। अभी देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में कितनी बड़ी बड़ी विग मिल रही है नीचे से, मिल रही है ना। जी भाई। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस भले नीचे जाए आना ऊपर ही है। यानी कि पहले क्या था, प्राइस जितनी भी ऊपर जाए आना नीचे ही, ठीक है, चाहे बिटकॉइन की जी प्राइस भाई। जितना भी पंप करे बिटकॉइन, आखिर में गिरना नीचे ही था, रियल डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। अब क्या हो गया सिनेरियो, बिल्कुल ऑपोजिट, प्राइस जितनी भी गिरे आना ऊपर ही है। ऊपर ही। और मैंने मैंने आज बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करते हुए बताया कि वन डे टाइम फ्रेम में भी 50 डेज की ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है तो ही स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर 50 डेज की ईएमए के नीचे आई तो मौत शुरू हो गई, मौत शुरू हो गई। 200 डेज की ईएमए के नीचे गई तो फिर बेयर मार्केट, वही बात, नॉट येट ओवर। अब तक बेयर मार्केट ओवर नहीं जब तक बिटकॉइन की प्राइस 32,427.5 के ऊपर ट्रेड करना ना शुरू कर दे, भले रियल डायरेक्शन शिफ्टेड। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। जी भाई। जी, और कोई सवाल हो तो कर ले, मैं हाजिर हूं अल्लाह की रजा के लिए। आप लोग फायदा उठाते हो जो आप लोगों को बताया जाता है क्लियरली? यानी कि आप में से कुछ लोग सवाल नहीं कर रहे हो तो मुझे बताओ कि किसी ने लॉन्ग लगाए थे या डरे रह गए थे, फायदा उठाया ही नहीं, क्लियर बताया रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, प्राइस ने ऊपर जी भाई, जाना है। लॉन्ग लगाया था मैंने भी। तो प्राइस थोड़ी भाई सी, जी लगाया भाई, था। मैंने भी लगाया हाँ, था फायदा लॉन्ग। उठाया था ना तुमने। जी हाँ, भाई अच्छी जी। बात है, अच्छी बात है। कोई नीचे के जी भाई। लेवल्स के इंतजार में ना बैठो, आ जाएंगे, लोअर टारगेट हिट होंगे, अच्छी बात है, नहीं होंगे नो प्रॉब्लम। लॉन्ग लगाना है, डरना नहीं। अभी 11 ट्रेड्स ओपन करके दिखाई आप लोगों को, दिखाई ना? जी। जी भाई। क्यों दिखाई? फियरलेस ट्रेडिंग करो, इमोशनलेस ट्रेडिंग करो, अपने जो बातें मैं बता रहा हूँ उस अमाउंट से करो, मगर करो। जो डर गया वो मर गया। आगे बताएं, कुछ सवाल हो जरूर पूछे, नहीं तो इजाजत दे दे। मैंने जितनी भी बातें करनी थी मैं मुझसे डायरेक्ट भी सवाल कर सकता हूँ, जो ग्रुप में नहीं है वो भी मुझे पर्सनल में मैसेज करके सवालात कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ जितना मुझे वक्त मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही। कुछ सवालात हैं तो मुझसे करें, नहीं तो मुझे इजाजत दें। सब बता अस्सलाम चुका हूँ, वालेकुम मैं मुझे बता। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फारूक भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी मेरी जान। मैं अमजद बात कर रहा हूँ फारूक भाई। ये जी प्यारे भाई जी। वैसे एक सवाल पूछना था आपसे कि एक्चुअली उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, जिस वक्त आपने मेंशन किया कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड अपवर्ड। जी जी। तो वो वो कैसे देखते हैं मतलब वो? जी पहले सवाल कंप्लीट करना है। जी जी। तो वो बस यही पूछना था कि वो क्या, किन चीजों को देख के आपको मतलब एक कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ भाई अभी जो प्राइस जो है ना वो डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। वो 53 मिनट वाली वीडियो देख ली थी लास्ट वीक वाली, प्री मार्केट एनालिसिस वाली, जिसमें ये बताया था कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। जी वीडियो देखी थी वो देख। 53 मिनट वाली? जी जी। उसको दोबारा देखें, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह हमें पता चलता है कि रियल डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। अब उसको ओ, सेम रिपीट करने का इधर फायदा नहीं। उसके उसके अलावा आप अमजद भाई ये भी देखते हो कि आपकी स्टोकेस्टिक आरएसआई और आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो दबा के गिर रही है, ठीक है ना, मगर सही। मगर प्राइस नहीं गिर रही जितना गिरना चाहिए, जितना गिरने का हक है। तो आपके जो सही। प्रीवियस लो है वो नहीं ब्रेक हो रहा, समझ रहे हो? सही। और इतना जी बड़ा जी। कप एंड हैंडल जो दिख रहा है, और इतना बड़ा चार्ट एंड पैटर्न जो दिख रहा है, और इतना जो जबरदस्त डबल बॉटम दिख रहा है, और इतना जो जबरदस्त आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मैक्रो लेवल पे, वो इनवैलिडेट हम्म। नहीं हो रहा, वो इग्नोर नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा आप प्राइस एक्शन को रीड करते हो, उसे कंपेयर करते हो वॉल्यूम के साथ, आप खुल के चीख कर चार्ट्स कह रहे होते हैं लॉन्ग लॉन्ग, समझ रहे हैं? सही सही। जैसे कि कोई जैसे कि कोई मशीन कह रही हो लॉन्ग लॉन्ग, समझ रहे हैं आप? तो एक्चुअली इस तरह आपको पता चलता है, और आपको वक्त से पहले, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन, प्लीज ऐड कीजिएगा जो भी कहना चाह रहे हैं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। आपको अल्लाह ने बेहतरीन टूल दिया है, दिमाग दिया है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी इस मार्केट में, आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, इन शॉर्ट एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो क्या होगा अमजद भाई, आपको ये जो दिख रहा है ना चार्ट के ऊपर, अपना 4 टाइम फ्रेम खोले हिमांशु भाई, आपको ये जो दिख रहा जी है ना चार्ट के ऊपर,
ये जो 25,850 तक प्राइस गिरी थी, पीछे जाएं थोड़ा, हाँ, ये जो 25,850 तक प्राइस गिर के उठी है ना, ये आपको पहले दिखेगा, अब तक प्राइस गिरी सही। नहीं है, हम्म। प्राइस गिरी बात है। नहीं है, अब तक डबल सही। बॉटम लगा नहीं है, मगर वो आपको पहले दिखेगा अल्लाह की अता से। वो कैसे पहले दिखेगा, वो कैसे एनालिसिस करते हो आप, वो कैसी प्रोबेबिलिटी होती है, वो कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है आपके दिमाग में। क्योंकि देखो, अगर मैं कोई एआई की बात कर लो, आजकल बहुत लोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, अगर आप क्या नाम है किसी इंडिकेटर्स की बात कर लो, टूल्स की बात कर लो, जो कि जमाने से लोग कर ही रहे हैं ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड भी, उसके अंदर भी एक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है ना, एफआईबी स्पीड रेजिस्टेंस फैन से कर्व पैराबोलिक स्ट्रेटेजी के थ्रू, वो जी प्रोजेक्शन जी। आपके दिमाग में बन रही होती है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, बाइंग कैंडल हैमर बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ कि 50,000 बिटकॉइन सोल्ड इन पार्ट्स, 21,000 पहले बिके, उसके बाद थोड़े बिके, उसके बाद थोड़े बिके। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ समझदारों को इसका मतलब समझ में आया, अक्सर लोगों को समझ नहीं आया। उसके बाद फिर ये पैनिक नहीं होना, नीचे फिर बाय करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि नीचे जाके डबल बॉटम लगना है और प्राइस में उठना है। नीचे बाय किया, प्रॉफिट टेकिंग के सही। बाद तो प्राइस दोबारा उठ गई। तो ये बहुत सी बातें होती है, ऑन चेन डाटा होता है, खुद आपके भी खुद करतूत होते हैं, वो करतूतों की वजह से प्राइस में तरह की छोटी मोटी मूव्स आती है। जी जी। सही। समझ रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप पुराने होते जाओगे, आपको ये बातें बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह हलवा समझ में आने लगेगी। सिंपल सा प्रोसेस है जो कि रेलिवेंट है, इसके सिवा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, सब समझ में आने लगेगा। और कैंडल्स आपसे बातें करेंगी, चार्ट्स आपसे चीख कर कहेंगे कि प्राइस जा रही है नीचे, डबल बॉटम मार के उठने की। सेम जैसे 16,210 में लॉन्ग लगवाया आपको, 16,320 पे आप लोगों को बोला कि आप इधर से शॉर्ट नहीं करके, कोई लॉस ना दिखाना, ग्रुप से निकाल दूंगा। याद है ना अमजद भाई? तब तो आप जी ग्रुप जी। में थे। हाँ, जी मैं। वही वही वाली बात है, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ सही। से एक पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ आएगा, अगर डीएक्सवाई ने रिजेक्शन दी, अगर डीएक्सवाई ने रिजेक्शन नहीं दी तो हमारे नीचे का टारगेट ही डाउन। वो जो लॉन्ग अवेटेड है सिंस अप्रैल, क्या है नीचे का टारगेट? 23,745, 900, ये सब ठीक है। जी जी। 24,500, 24,000, 25,000 तक अब तक नहीं आया, वो भी आ सकता है दोबारा। समझ रहे हो? 25,751 से उड़ गई, 25,850 से डबल बॉटम बन गया। अच्छा, ये एक बहुत बेहतरीन प्रोबेबिलिटी है पर करंट प्राइस एक्शन जो दिख रहा है, कि प्राइस ने नीचे गिरना है और फिर ऐसा उठना है कि सबकी चीखें निकाल दे, क्योंकि हैंडल फॉर्म हो जाएगा, और कप तो ऑलरेडी फॉर्म हुआ हुआ है, और उसका जो ब्रेकआउट है वो आपको ऊपर तक ले जा रहा है। किधर तक ले जा रहा है हिमांशु भाई? जो मैंने दिखाया है वो यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकेंगे, जो ग्रुप में नहीं है। जी भाई, 33,000 से लेकर 34,000 तक। हाँ, तो अमजद भाई क्लियर हो गई बात? मैंने ये रिपीट करवाई है बात क्योंकि आप ग्रुप में नहीं है। जी ठीक है भाई? सही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत फारूक भाई। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन कर चुके हैं, दोबारा कर लें, ठीक है? इंशाल्लाह। और मैं ना आपको थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग करवा देता हूँ। मैं नहीं इंशाल्लाह कराता हूँ, भाई, ट्रेड्स नहीं बहुत अच्छा करवाता हो हूँ, जाएगा। मगर मैं आपके दिमाग में जो सवालात है ना, वो जो फियर है ना, उसको जरा मिटाते हैं हम बैठ के साथ में। ठीक है, 1-on-1 जूम इन, सेशन कर लो मेरे साथ, इंशाल्लाह बात जरूर करेंगे। जरूर। जी जी इंशाल्लाह। जी, और कोई सवाल हो किसी के पास? जी फरूक भाई, एक सवाल था। जी ये कोई भी कर सकता है 1-on-1 जूम सेशन? हाँ मेरी जान, आप ये देखिए ना, अपना दिखाएं हिमांशु भाई, डिस्कॉर्ड ग्रुप खोलें, उधर ग्रुप जी ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में भी लिखा हुआ है क्लियरली, 1-on-1 जूम सेशन पर वीडियो भी है मेरी जान। जी भाई। ये ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स पे जाएं आप, जी भाई। उसके अंदर देखें क्लियरली लिखा हुआ है। आप डिस्कॉर्ड ग्रुप में हो? नहीं बॉस, मैं नहीं मतलब ये खुल रहा है आपके सामने, जो ये खोल रहे हैं हिमांशु भाई, खोल कर दिखा रहे हैं? नहीं सर, वो आपका ही एक लिंक है वो, जो वेलकम वाला है ना वो। जी यही है ना, ये आप पढ़ यही है। सकते हैं, ये आप ये पढ़ आप सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो। ये पूरा रीड करो आप मेरी जान। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा ठीक और है। ऊपर कर रहे हैं आप हिमांशु भाई, वो 1-on-1 जूम सेशन की वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है कि कौन कौन इसको अवेल कर सकता है, और ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ठीक है। पढ़ो मेरे भाई, आप पढ़ो। जी जी सर, मैं हाँ, और नहीं पढ़ने पर भी समझ ना आए तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लो। ठीक है ठीक है सर। जी।
और कोई सवाल हो किसी के जहन में तो पूछ ले, मैं हाजिर हूं अल्लाह की रजा के लिए। भाजी मेरा एक क्वेश्चन था जी भाई जान। रिगार्डिंग पैरामेडिंग। वेरी गुड जी। मैंने ना मैंने पहले जो जब बाइंग कैंडल मिली थी लास्ट, अभी जो प्राइस जब गिरी थी ना, तब मैंने लगाया था 25,000 कुछ के पास अपना लॉन्ग। तो उसके बाद जी। मैंने दोबारा एंट्री कर करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला, दोबारा फिर एंट्री की। तो हम्म। अभी मुझे एक क्वेश्चन है कि जब अभी मैंने ऊपर से इसको पकड़ा है, जब शॉर्ट लगाया, जब प्राइस ऊपर गई थी 28,300 के आसपास, तो सही शॉट जब लगाया था, हम, गलत नहीं था। नहीं नहीं वो, तो मैंने ये पूछना, जब हमने पैरामेडिंग करनी होती है, जो मार्केट स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा तब करनी होती है कि थोड़ी उससे पहले भी कर सकते हैं? जस्ट वेट एंड वॉच, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग। जी भाई। जी आप हिमांशु भाई मुझे स्क्रीन पे हाँ 4 आवर टाइम फ्रेम खोलें। आप कहना चाह रहे हैं जो अभी जी भाई। रिसेंटली प्राइस में रिजेक्शन लिया 28,442 से, वहां से आपने शॉर्ट कर लिया है ना? हाँ जी, अराउंड 28,300 समथिंग, हाँ जी। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे प्राइस उठकर इस हाई को ब्रेक कर रही है, आपका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट तो नहीं कर रही? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट ठीक हिट है। कर रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हिट कर रही है और दोबारा रिजेक्शन ले रही है पहले ही 28,442 से, तो वहां पायरेमेडिंग करनी होती ठीक है भाई। है। हाँ ये तो कोई अगर कोई अगर बहुत जबरदस्त शॉट नहीं है, बट इट्स अ हाँ शॉट। जी, हाँ जी। जी भाई। ये एक लोअर अगर हाई बना, यहाँ से, तो शॉट है। जी जी बोले। ठीक, अगर जैसे जैसे नीचे का ये, यहाँ पर अभी ये सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस जो हमारी प्रीवियस थी सपोर्ट बन गई है, अगर अब इसको ब्रेक करती है तो दोबारा हम फिर उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे अगर नीचे आती है तो प्राइस? एक्स्ट्रा अमाउंट ब्रेकआउट का क्यों वेट कर रहे हैं आप? जब दोबारा लोअर हाई बनाए रिजेक्शन ले तभी एक्स्ट्रा अमाउंट डालें मेरी जान। गिर रही है मार्केट ऑलरेडी, उसके अंदर और पैसे डालेंगे आपकी एंट्री प्राइस करीब हो जाएगी, मार्केट दोबारा पुल बैक मारेगी, आपको निकाल कर बाहर फेंकेगी, फिर मजीद अगर नीचे भी जाना है तो। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है भाई। आप ठीक है पास्ट भाई, प्राइस ठीक एक्शन से हेल्प लेना, पास्ट प्राइस एक्शन में आपको बार बार इसकी मिसाल दिखेगी कि है। जिसने भी जी भाई। गिरती हुई मार्केट के अंदर दोबारा घुस के अपनी एंट्री प्राइस खराब की, मार्केट पलट कर आती है, उसको बाहर निकाल कर फेंकती है और फिर भले नीचे मैं जाती ट्राई जाती कर रहा हूँ अभी इसको ना, है। हाँ। एज ए ट्रायल ही यूज कर रहा हूँ अभी मैं। और अभी तो रियल तो डायरेक्शन भी शिफ्ट हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। अभी तो जी मैंने भाई, जी आपको भाई। देखो, मैं फेब्रवरी से बता रहा हूँ सेम बात कि रियल डायरेक्शन शिफ्ट होगी, नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर। और मई में जी लास्ट भाई। वीक तो खास तौर पे मैंने एलानिया तौर पे आपको कह दिया है कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। अब जी जिसने भाई। नीचे जी से लॉन्ग नहीं लगाए थे तो हो सकता है उसे नीचे के फिर वो प्राइस टारगेट्स दोबारा मिले भी ना, प्राइस उन जी भाई। लेवल्स तक जी शायद दोबारा जाए भी ना। और अगर जाए तो फिर लॉन्ग मिस नहीं करना, जरूर लगा देना। ठीक है ना? फिर जी मजीद भाई। नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करना, जिस तरह लास्ट टाइम भी लोगों ने वेट किया था नीचे के टारगेट्स का, और 15,000 हम्म, में भी लॉन्ग लगाने से डर रहे थे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही जी कह भाई रहे हो भाई, ठीक है। सही कह रहे हो। जबकि वो बेहतरीन जगह थी लॉन्ग लगाने की। स्टिल स्टिल कुछ भी नहीं बिगड़ा है, दोबारा मौका मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। और ये पहला फेस है बुल साइकिल का, और प्री हाल्विंग पंप भी नहीं शुरू हुआ अभी तक सही मायनों में। तो हर हाल में अभी भी कुछ नहीं मिस हुआ, तभी मैंने आप लोगों को मई की शुरुआत में ही कह दिया कि कम अज कम मरे से मरा स्पॉट में 0.01 बीटीसी तो बाय कर लो एटलीस्ट। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? जी भाई। जी भाई। जी। और कोई सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो इजाजत दें। और हमेशा याद रखना कि स्टोकेस्टिक आरएसआई जीरो बहुत टाइम तक रह सकती है और 100 में बहुत टाइम तक रह सकती है। पहले एक भाई ने सवाल किया था, मैं ये मेंशन करना भूल गया, तो ये भी याद रखें। कभी भी सिर्फ उसी को स्टोकेस्टिक आरएसआई को कॉन्फ्लुएंस लेकर गलती नहीं करना। और हमेशा याद रखना मिडल नीचे से उठ रही है स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर की तरफ, उस पे जब उसने कर्व मारना है ना तो प्राइस ने बहुत बुरी तरह गिरना है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए उठ गई तो बहुत जबरदस्त तरीके से उठना है, जैसे पास्ट में भी हुआ है। प्राइस एक्शन में देख लो, कंपेयर कर लो। क्या बोल रहे फारूक भाई, क्यों बोल रहे फारूक भाई ऐसा? ठीक है। जी भाई। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो रिपीट कर लूं? क्या आ गया समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आ भाई एक गया बार था। कर दो और रिपीट, रिपीट कर दो भाई एक मेरी बार जान और, जब टॉप से प्लीज। स्टॉकेस्टिक आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है ना, टॉप से नीचे जी की भाई। तरफ आ रही है, तो नीचे आते आते वो एकदम से ऊपर की तरफ पलटेगी, मिडल में ही, नीचे आए बगैर। जी भाई। तो प्राइस तेजी से उठ जाएगी, पुल बैक आ जाएगा। ठीक है। जी भाई। अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते मिडल में ही पलट गई नीचे की तरफ, तो तेजी से प्राइस नीचे गिरेगी मार्केट ऊपर जाने की बजाय। जी क्लियर हो रही भाई। है बात? और इन मिडल ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई का गेम चलता है, और ऊपर भी जब प्राइस ऊपर हो
तो 100 में भी बहुत देर तक ऊपर रह सकती है, और नीचे भी हो तो 0 में भी बहुत देर तक रह सकती है। 90% पेशेंस का आपने इस्तेमाल करना है, 90% सब्र रखना है, और 10% वही आपके टेक्निकल एनालिसिस, उस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड्स ओपन करनी है, इंशाल्लाह फायदा होगा। एक भाई ने अभी भी लिखा है चैट में कि वॉल्यूम है नहीं वीकली टाइम फ्रेम में। मुझे नहीं पता कैसे उन देख रहे हैं वो वॉल्यूम को, वॉल्यूम है नहीं अभी तक, और फिर कैसे रियल डायरेक्शन शिफ्टेड हो गई। तो जिस किस्म का उन्हें वॉल्यूम देखना है वो भी आ जाएगा। वॉल्यूम आते देर लगती है। बिल्कुल नहीं भाई। 6 मार्च को आप लोगों बिल्कुल का नहीं भाई। करना, 10 मार्च से जो प्राइस उठी 19,521 से, तो वो वॉल्यूम के आने में देर लगी थी। एक एक क्लिक की बात है, ठीक है। जी जी भाई। और क्या पता वो कोई क्लिक आपका अपना ही दबा रहा हो, समझ रहे हैं। जी दुआओं में याद रखें। मेरे ख्याल से और कुछ सवालात नहीं है तो कर लें, नहीं तो इजाजत दें। इट इज माय 4th consecutive Zoom सेशन। मेरी माशाल्लाह फैमिली को भाई, मुझे टाइम माशाल्लाह। देना है, रहम करें। सवाल है तो बहुत बहुत करें, नहीं तो शुक्रिया इजाजत। पाजी आपका। हाँ बस बहुत फिर शुक्रिया दुआओं बहुत में भाई। बहुत याद शुक्रिया रखें। फरूक भाई, थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिर दुआओं में याद रखें। वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह भाई। हाँ भैया वालेकुम सलाम। थैंक यू पाजी। जी जी शुक्रिया।